अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपने पास पैकमैन किस तरह क्रिएट किया है। तो अब के केस में हम क्या करते हैं, पैकमैन का ज़रा साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको जो है वो ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने पास पैकमैन के अंदर हमारे पास जो एनिमीज़ होते हैं, जो घोस्ट्स होते हैं, अब वो हम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास घोस्ट की शेप क्या होती है। तो पे आए तो ये देखें कि आपके पास जो घोस्ट है वो हम इस तरह का बना सकते हैं आपके पास कि ये जो है ऊपर से थोड़ा सा सर्कलिश शेप है, इधर से जो है उसकी बॉडी थोड़ी सी आपके पास रेक्टेंगल टाइप की है। तो अब हम इस तरह का घोस्ट जो है वो अपने पास क्रिएट करते हैं और फिर उसके हम जो है वो आइज़ भी क्रिएट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा इसको हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने पिछले प्रोजेक्ट में ही काम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पैकमैन हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि पैकमैन की जगह पे हम अपने पास एक जो है नया स्प्राइट क्रिएट करें। तो उसी तरह हम यहाँ पे चूज़ अ स्प्राइट और पेंट में जाते हैं। तो ये हमारे पास नया स्प्राइट आ गया और इसको हम लेट्स से कह देते हैं घोस्ट रेड। तो हम रेड घोस्ट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें कि आपके पास जो घोस्ट है, पहले हम इसकी थोड़ी सी रेक्टेंगल बॉडी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं और नीचे से थोड़ी सी उसकी जो है वो शेप हम कट करते हैं ताकि हमारे पास इस फी के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम इसका कलर जो है वो अभी रेड कर देते हैं ताकि हमारे पास सेम जो है वो ऑलमोस्ट कलर का आ जाए। ठीक है, तो हमने ये अपने पास एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे इसके ऊपर सर्कलिश सा जो है वो थोड़ा सा लेके आते हैं ताकि जो है हमारा एग्जैक्टली उसके ऊपर जो है वो हम ऐड करते हैं। तो अब ये देखें कि मैंने क्या किया है, मैंने एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर जब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट उस तरह की शेप आ गई जिस तरह की हम यहाँ पे घोस्ट की देख रहे हैं। थोड़ी सी है तो हम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे दोबारा से अपने पास एरो पे आए, सेलेक्ट करें और जो आपका रेक्टेंगल है उसको थोड़ा सा आप छोटा कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि पास यहाँ पे जो इसकी ये वाली बॉडी नीचे से थोड़ी सी कट हुई हुई है, तो इसको हम दें कि इसको अब हम किस तरह यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इरेज़र पे जाते हैं और इरेज़र को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखें कि आपके पास अभी इस तरह की इरेज़र आ रही है। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैंने बड़ी की तो मेरे पास अब जो इरेज़र है वो बड़ी हो गई और मैं सिर्फ यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है ये वाले एरियाज थोड़े से हम कट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा विगली इफेक्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो हम यहाँ पे करते हैं कि इधर से इसकी थोड़ी सी बॉडी जो है वो कट कर देते हैं इस तरह। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करना है, इरेज़र लेके गई और मैंने उसके ऊपर सिर्फ माउस जो है वो एक दफ़ा क्लिक किया तो मेरे पास इसकी जो थी ये वाली बॉडी यहाँ से कट हो गई। तो सेम इसी तरह मैंने किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर दिया और सेम इसी तरह जो है वो मैंने सेम पैटर्न पे लेके जाके इसको यहाँ से कट कर दिया। तो ये हमारी एक जो है वो ज़बरदस्त फ्लो के अंदर उसकी जो है बॉडी नीचे से कट हो गई है। अगर आपको लगता है कि जो आपके पास ये वाला लास्ट सर्कल था ये इतना ज़्यादा अच्छा कट नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल Z जिस तरह हमने पहले बात की थी वो हमने क्लिक किया, उससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो पीछे चला गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से इधर लेके जाके एग्जैक्टली अगर हम जो है वो उसके अंदर आ जाएं तो यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा सा इधर को करके ज़्यादा बेटर जो है वो हम कर सकते हैं। अभी भी हमें लग रहा है कि सही नहीं हुआ तो थोड़ा सा जो है यहाँ से अब ठीक है कि हमारे पास जो है वो हमने अपने पास ड्रॉ कर ली। बल्कि इसका साइज़ जो है वो 50 करके करते हैं ताकि जो है आपके पास ज़्यादा बेटर उसके साथ एग्जैक्टली उस शेप के साथ आ जाए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है वो घोस्ट की यहाँ पे बॉडी आ गई। अगर आपको लगता है इधर से थोड़ा सा उसको इक्वल कर सकते हैं तो अब जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक ही तरह का जो है वो घोस्ट बन गया है। तो अब अगला काम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि हमने अपने पास उसकी आइज़ जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अब आइज़ ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे।
तो अभी सर्कल का जो है वो हम अंदर से कलर जो है वो पहला जो है वो वाइट है, तो हम इसको वाइट कर देते हैं, यहाँ से एग्जैक्टली वाइट पे ले जाते हैं और इस वाइट को जो है वो हम यहाँ पे अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह की उसकी आई ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, एग्जैक्टली इस तरह की आई दूसरे साइड पे भी ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगी तो मेरे पास सेम शेप में अगली आई भी जो है वो आ जाएगी। और मैं इसको जो है अब एरो की से मूव कर रही हूँ ताकि मेरे पास सेम लोकेशन पे जिस पे हम लेके जाना चाहते हैं उस साइड पे चली जाए। ठीक है, तो मैंने जो है वो राइट साइड को इसका अपने गोश्त का मूव किया हुआ है। आप इसका जो है वो अगर थोड़ा सा इस साइड को लेके जाना चाहते हैं तो आप उस साइड को भी इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके जो आई बॉल्स हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं, वो भी हमारे पास जो है अब ब्लैक कलर के अंदर हैं, तो हम यहीं से इसके जो है वो कलर चेंज कर देते हैं फिल के अंदर जाके। और अब हम क्या करते हैं, जितना हमने आई ड्रॉ किया है उससे कंपैरेटिवली छोटे के अंदर हम उसका जो है वो आई बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। और उसी तरह हम इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और पहले इसकी लोकेशन एरो की से सेट कर लेते हैं। फिर मैं इसको जो है वो अपने पास राइट एरो की से मूव करके राइट साइड पे ले गई हूँ ताकि जो है वो मेरे पास गोस्ट जो है वो शो हो जाए। तो अब ये देखिए कि हमारा जो गोस्ट है वो मोर और लेस जो है वो इसी तरह का ड्रॉ हो गया है। अगर आप उसका ब्लैक की जगह पे ब्लू कलर करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको जो है वो ब्लू कलर में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको जो है वो ब्लैक में ही रहने देते हैं। तो ये हमारा एक गोश्त जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपना इस गोश्त को जो है इसी पैटर्न पे अपने बाकी गोश्त जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो डुप्लीकेट पे लेके जाएं। अब आपके पास ये जो है गोश्त हम यहाँ पे रेड की जगह पे ब्लू कर लेते हैं लेट से। तो मैं इसको जो है वो गोश्त रेड की जगह पे कह देती हूँ गोश्त ब्लू। और अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका गोश्त ब्लू जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम इसके ऊपर जाते हैं और इसका कलर जो है वो अब हम ब्लू में ले जाते हैं। जिस भी आप कलर में लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, तो सेम जो है वो हम इसका भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपना पास एक गोश्त जो है वो रेड में और एक गोश्त जो है वो हमने ब्लू में क्रिएट कर लिया। इसको मैं मूव करके कहीं पे भी रखती हूँ तो ये मेरा गोश्त ब्लू के अंदर क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह आप जो है वो कर सकते हैं, येलो के अंदर क्रिएट कर लें, पिंक के अंदर कर लें। तो जितने भी आप जो हैं वो अपने पैकमैन के लिए गोश्त क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम इसका साइज़ छोटा तो आपके पास जो है वो छोटे साइज़ के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है अब हमने अपने पास 2 गोश्ट्स क्रिएट कर लिए और एक हमने अपना जो है वो पैकमैन क्रिएट कर लिया। पैकमैन का फर्दर साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये जो है हमने पैकमैन और गोश्ट जो हैं वो अपने गेम के लिए क्रिएट कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये इतनी हमने ड्राइंग की है, इतनी एफ़र्ट की है, ये हमारे पास जो है वो सेव रहे। तो हमने पहले से बात की हुई है, आप फाइल के अंदर जाएँ, सेव टू योर कंप्यूटर करें और यहाँ पे आपके पास जो है हमने एक दफ़ा मैंने बैक क्लिक किया या आप यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। तो मेरे पास लेक्चर 4 की जगह पे अब स्क्रैच फ़ोल्डर के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं कि पैकमैन। और ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर चली गई और यहाँ पे जो है हम इसको फ़ोल्डर का अपनी जो प्रोजेक्ट का नाम है इसको चेंज करके कह देते हैं ड्राइंग ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ऑफ स्प्राइट्स कह सकते हैं। तो हमने अपने स्प्राइट्स की जो है वो ड्राइंग कर ली या हमने उनको ड्रॉ कर लिया।